हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। मतलब हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के अंदर एक सेक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। डीहैलोजिनेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, डीहैलोजिनेशन मतलब डीहैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का निकलना, डी मतलब निकलना, हैलोजन का निकलना। और विसिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड मतलब दो हैलाइड, एक ही एल्केन पे एक ही कार्बन के चेन पे दो हैलाइड। अगर दो हैलाइड एक ही कार्बन पे लगा हो तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, और अगर दो हैलाइड एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। हम बेसिकली विसिनल डाई हैलाइड से एल्कीन बनाने का तरीका पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी तो बड़ा सिंपल, विसिनल डाई हैलाइड ले लिया, यहां पे बी आ रहा है, यहां पे बी आ रहा है, जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया, जिंक ZnBr2 बाहर हो गया, ZnBr2 बाहर हो गया, और ये जो Br निकला यहां पे जो एक बॉन्ड बचा बनने के लिए, ये यहां से Br निकला, यहां पे जो बॉन्ड बचा, ये दोनों जुड़ गया, बन गया एल्कीन। एनसीईआरटी बस इतना ही काम करता है, बस इतना ही बताता है बस। तो ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम एक और रिएक्शंस पे आते हैं जो सेम चीज है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड है, बट रिएजेंट बदल दिया गया है, जिंक के जगह पे KI कर दिया गया है ना। तो KI से कैसे विसिनल डाई हैलाइड का डीहैलोजिनेशन होगा उसको भी देखेंगे, और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ये दोनों का मैकेनिज्म एक ही जैसा होता है, और वो होता है E2 मैकेनिज्म। एनसीईआरटी हमने लिखा है क्योंकि ऊपर वाला रिएक्शन एनसीईआरटी का कॉपीड है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा जाने का चांसेस है। देखो क्या है इसका मैकेनिज्म, हटाते हैं हम इसको पहले, या देख लो मैकेनिज्म, जगह तो है, हो जाएगा इतना में। होता क्या है, नीचे वाले की बात कर लेते हैं पहले। नीचे वाला में क्या होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला जो कोई भी हो, मैकेनिज्म होता है E2 ही मैकेनिज्म होता है। E2 मतलब वही सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, एक ही स्टेप में रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है, इसको जरा समझना। यहां पे Br है और यहां पे Br है, दोनों हैलाइड को एंटी कोप्लेनर होना पड़ता है, और उसके बाद जो KI है, K प्लस I माइनस, ये जो I माइनस है, ये I माइनस इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, ये Br माइनस बन के निकल रहा होता है। ये जब Br माइनस बन के निकल रहा होगा, यहां प्लस चार्ज जनरेट हो रहा होगा, और ये Br प्लस बन के निकल रहा है, यहां माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, और यहां पे बॉन्ड बन रहा होता है। मतलब यहां का बॉन्ड का टूटना, यहां का बॉन्ड का टूटना, और यहां का बॉन्ड का बनना, ये तीनों एक साथ हो रहा होता है। ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या होगा, ये बॉन्ड Br माइनस बन के निकल रहा है, यहां पे कौन है, यहां पे Br है, और इधर I माइनस है। I माइनस इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर कंप्लीटली दे दिया, ऐसा समझो ये Br माइनस बन के निकल रहा है और ये Br प्लस बन के निकल रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है, तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव दोनों बॉन्ड बना रहा है, यही हो रहा है, बट सब कुछ एक साथ हो रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में दे रहा है, जिसके वजह से इसका निगेटिव चार्ज डेल्टा निगेटिव हो रहा है, और फाइनली निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। जब ये इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। इस निगेटिव चार्ज को कम करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ रहा है। मतलब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक ब्रोमीन का, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है। मतलब यहाँ पे इस पे जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन देने से उतना ही इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, जिसके वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, बट ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। यहां पे निगेटिव चार्ज जमा हो रहा है, लेकिन ये इस बॉन्ड के टूटने के वजह से ये बॉन्ड Br माइनस बनकर निकल रहा है, जिसके वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बॉन्ड बन रहा है। मतलब इस दो कार्बन पे भी कोई चार्ज
क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना बॉन्ड ये टूटा है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है, उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, जिसके वजह से ये बॉन्ड बन गया है पार्शियली। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी दो ग्रुप तो कोई ना कोई होगा, यहाँ भी दो ग्रुप कोई ना कोई होगा। ठीक है, और फाइनली ये Br माइनस बन के पूरा निकल जाएगा, ये IBr बन के पूरा निकल जाएगा, IBr, Br माइनस बन के निकल गया, और K प्लस था, KBr बन गया। ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म, एक स्टेप में होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। जैसे ही बोले हम E2, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोडक्ट बनेगा। सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट का क्या है। E1 से जब मैकेनिज्म होता है तो प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस बनता है, लेकिन E2 से होता है तो सिस ट्रांस में से कोई भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये तो सर नीचे वाला रिएक्शन का आपने मैकेनिज्म बताया, अगर ऊपर वाला होता तो सेम सब कुछ क्या होता वो समझो। यहां पे Br निकल रहा होता, यहां पे बॉन्ड बन रहा होता, यहां पे बॉन्ड टूट रहा होता, यहां पे Br होता, बट यहां पे कौन होता, जिंक होता। जिंक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होता, यहां पे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, I माइनस, यहां पे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक, है ना। सिट, यहां पे I माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर निकल रहा है, जो कुछ हमने यहां पे दिखाया था, है ना। अब इसका भी ट्रांजिशन स्टेट दिखाओ तो इसी तरह से दिखाना होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटते दिखाना होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनते दिखाना होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटते दिखाना होगा, इस पे माइनस डेल्टा देना होगा, इस पे क्या देना होगा, प्लस डेल्टा देना होगा, और फाइनली ये Zn+2 बन जाएगा। और ये Br को तो ले ही लिया आपने में, नहीं तो क्या हो गया, जैसे देखो ना, ये IBr नहीं हो गया था, तो इसी तरह से यहां पे Znbr हो जाएगा। देखो क्या हुआ, ये Br माइनस बन के निकल गया। ठीक है, हम ये वाला स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां लिख ही दिया है, तो वहां फिर से क्या करें, ये Br माइनस बन के निकल गया, तो क्या निकल गया, Br माइनस, एक ये एल्कीन बन जाएगा, जो भी है एल्कीन बन गया, और साथ में ये क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो ये Br प्लस बना है, और Br प्लस को जिंक क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो फिर से तो Br माइनस ही बन गया, तो ये Br माइनस है, और ये जिंक +2 है, और ये Br माइनस है, तो Br माइनस कितना हो गया, 2 हो गया ना, और जिंक कितना हो गया, जिंक +2 1 हो गया, तो जिंक +2 1 और 2 Br माइनस, Znbr2, और ये बन गया, है ना। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है तो रहेगा यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप है तो रहेगा यहाँ पे ग्रुप, और यही ग्रुप यहाँ पे लगा रहेगा, समझ रहे हो। तो ये है तुम्हारा डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। कुछ नहीं, हमने काफी शॉर्ट में इसको बताया, क्यों पता है, क्योंकि हमने एक लाइन लिख दिया यहाँ पे E2, एक बस एक सिंबल लिख दिया E2, काम हो गया। और ये 2 हो कैसे रहा ये हमने बता दिया। अब इस पे कई सारा क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं फटाफट, बट कम क्वेश्चन करेंगे इसमें।
आगे चल के जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो क्वेश्चन सेशन करेंगे, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अभी भी इतना क्वेश्चन तो करेंगे ही जितना से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर तुम हमारा रेगुलर व्यूअर हो, रेगुलर सारे लेक्चर देखते हो, तो बीच बीच में देखने से तो भाई मुश्किल है, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री रहता ही है। ये है ऑफ कोर्स, ये मीजो कंपाउंड है, तुम देख सकते हो। इसका NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन करा, NaI एसीटोन, देखो क्या बनेगा। अच्छा, ये एसीटोन क्या होता है हमने बताया नहीं। एसीटोन बेसिकली सॉल्वेंट होता है। एसीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है ना। तो ये एसीटोन सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। एक ये हो गया, और ये देखो इस कार्बन पे जो जो ग्रुप है, इस कार्बन पे वही सब ग्रुप है। ऐसे केसेस में 3 स्टीरियोइसोमर्स बनता है, एक मीजो कंपाउंड और एक इनएंशियोमेरिक पेयर बनाते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दें, इधर H कर देते हैं, इधर PH कर देते हैं। HPH एक और बना लेते हैं। अब देखो pH था ना, pH को इधर, H को इधर कर देते हैं, pH को इधर, H को इधर कर देते हैं, और इसको भी बदल देते हैं, HPH। सॉरी, बदला कहाँ, ये तो PHH। मतलब इसमें क्या किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदला और इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बदला, है ना। ये दोनों में रिलेशन इनएंशियोमर्स का हो जाएगा, ये दोनों में रिलेशन इनएंशियोमर्स का हो जाएगा। चेक कर लो, है ना। ये दोनों क्या है, इनएंशियोमर है, ये दोनों है इनएंशियोमर। चेक कर लिया हमने। कैसे चेक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, पता चल जाएगा। अब देखो, इसका NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओ और इस दोनों को NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओ। NaI एसीटोन के साथ क्या बनेगा, तुम अलग अलग ही कराओ, लेकिन मेरे को पता है कि दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हमने एक ही साथ लिख दिया। हालांकि तुम अलग अलग कराओ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जरा देखो, ये Br निकलेगा, ये Br निकलेगा, एंटी कोप्लेनर फैशन में दिया हुआ, एंटी कोप्लेनर फैशन में निकल जाएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड PH H H PH। क्या बना बताओ, ट्रांस बना, ट्रांस बनेगा प्रोडक्ट। और इसमें क्या बनेगा बताओ, ये एंटी कोप्लेनर फैशन में दिया हुआ ही है, एंटी कोप्लेनर फैशन में दिया हुआ ही है, दोनों Br निकल जाएगा, I माइनस Br के साथ जुड़ के IBr, और ये Br माइनस निकल जाएगा, NaBr बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। अब बताओ, ये Br निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड, और ये H और ये H अंदर की ओर रहेगा, मतलब H अंदर की ओर, ये भी H अंदर की ओर, बाहर की ओर PH, और यहाँ भी PH बाहर की ओर। ये मोलिक्यूल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। नीचे वाले में भी यही बन जाएगा, केवल इसमें दोनों H को अंदर दिखाए हैं, नीचे वाला में दोनों इसमें दोनों H को अंदर दिखाए हैं, नीचे वाला में दोनों PH अंदर की ओर होगा। तो बात तो दोनों सेम ही हुआ ना। अगर हम यहाँ पे PH लिखते हैं, यहाँ पे PH लिखते हैं, यहाँ पे H लिखते हैं, और इधर H लिखते हैं, बात तो दोनों एक ही हुआ, दोनों तो सेम ही हुआ, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, दोनों तो एक ही चीज है। तो दोनों क्यों लिखना, फिर एक ही लिखो ना, है ना। तो ये ट्रांस बना है और ये सीस बना है, मतलब ये दोनों से सीस बनेगा और इससे ट्रांस बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले
तुम इसको जल्दी कॉपी करो और हम इसको मिटाते हैं। पॉज करके इसको कॉपी करो। देखो ये एकदम सेम है पिछले टाइप का, वहां पे एच एक्स निकलता था और यहाँ एक्स एक्स निकलता है। पहले h और x निकलता था, अब x x निकलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटी कोप्लेनर होके ही निकलेगा। अभी हमने ऐसा दिया था जिसमें एंटी कोप्लेनर था ऑलरेडी, नहीं रहेगा तो तुमको एंटी कोप्लेनर करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ही तो है, सब मैकेनिज्म तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कौन है यार, क्यों फोन कर रहा है? रुक जाओ भाई। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यहां पे बी आर है, एच है, बी आर है, एच है। ठीक है, इसका करा दो NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन। ठीक है, और इसका कितना स्टेरियोआइसोमर्स होगा? 2 कायरल कार्बन, 3 स्टेरियोआइसोमर्स होगा। एक मीजो होगा, एक मीजो होगा और एक होगा इनएंशियोमेरिक पेयर, मतलब 2 होगा। ये जब मीजो लोगे तो बनेगा ट्रांस ट्रांस, और जब इनएंशियोमेरिक पेयर लोगे तो बनेगा सीस। अभी देखा था, अभी जस्ट देखा था ना, अभी जस्ट देखा था, उसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। बट यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं केवल कि तुमको यहाँ पे बी आर और बी आर एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में नहीं है, तुमको एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में लाना पड़ेगा और उसके बाद बी आर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हमने दिया है, और ये तो पिछले क्वेश्चन में जो था उससे रिजल्ट निकाल लिया है। बट ये सब याद नहीं करना है, क्वेश्चंस रहे उसको सीधे एंटी कोप्लेनर बना के और सॉल्व करो, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर रहे हैं हम क्योंकि पिछले सेक्शन में हमने कई क्वेश्चंस किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को कम कर रहे हैं। यहाँ पे कर देते हैं बी आर, यहाँ पे कर देते हैं पी एच, इधर एच, इधर भी एच, और इधर भी पी एच, एच पी एच बी आर, है ना। इसका रिएक्शन कराओ NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन से। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम क्वेश्चन में इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे। पहले हम कई सारा एग्जाम्पल करते थे, इसमें थोड़ा कम करेंगे। एच बी आर, हालांकि हर टाइप का कर ही लेंगे, पीएच, और इसका रिएक्शन कराओ NaI एसीटोन के साथ। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है साइक्लोहेक्सेन बेस्ड, और इसका रिएक्शन कराओ NaI एसीटोन के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो सबसे पहले तो इसको एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कई तरीका है, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन से कर सकते हो या दो इंटरचेंज करके कर सकते हो। देखो हमको ये तो पता ही है कि ये और ये एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में है, क्योंकि देखो ना, ये इधर है, ये इधर है, और ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो कोप्लेनर हो गए। तो एक काम करते हैं, बी आर को यहां ले जाते हैं ना। जब बी आर को यहां ले जाएंगे
देखो इस Br को जब यहाँ ले जाएंगे, Br को यहाँ ले गया तो ये मिथाइल को यहाँ करना पड़ेगा, मिथाइल को यहाँ किया, फिर मिथाइल को नीचे कर दिया मिथाइल को, और नीचे वाला हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया। मतलब 2 इंटरचेंज हुआ, मिथाइल को इधर, Br को इधर, फिर मिथाइल को नीचे, हाइड्रोजन को इधर, 2 इंटरचेंज हुआ। ऐसा करने से इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि कायरल कार्बन पे 2 इंटरचेंज करते हो तो कोई फर्क कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहां भी वही काम करो, Br को नीचे लाओ, Br को जब नीचे लाएंगे तो मिथाइल यहां चल जाएगा, मिथाइल को फिर ऊपर ले जाके हाइड्रोजन को इधर ले आओ, ताकि कोई कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क ना पड़े। ये Br और ये Br एंटी कोप्लेनर है। अब बताओ, यहां से Br निकालो, यहां से Br निकालो, यहां पे डबल बॉन्ड बनाओ, क्या बन जाएगा? ये मिथाइल अंदर की ओर, मिथाइल बाहर की ओर, मिथाइल अंदर की ओर, मिथाइल बाहर की ओर, और इधर अंदर की ओर हाइड्रोजन, बाहर की ओर हाइड्रोजन। नहीं समझ आ गया क्या बना? ट्रांस बना, है ना। ये तो रिएक्शन, ये तो रिएक्टेंट को ही कॉपी किया है, आंसर ये हुआ। ठीक है, ट्रांस। हमने लिखा था मीजो में ट्रांस बनता, पक्का ये मीजो होगा, तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, ये मीजो होगा। एक का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा और एक का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो 1 2 3 एस है, इसका पक्का आर होगा। कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, 1 2 3 एस आ रहा है, 1 2 3 एस आ रहा है। तो इसमें कोई गलती कर दिया क्या? 1 2 3, अरे गजब, कुछ तो गलती कर रहे हैं या कुछ गलत लिखे हम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 नंबर ब्रोमीन है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। आर टाइप आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन साइड से देख रहे हैं इसलिए एस होगा, ये ठीक है। इसका अगर बात करें तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। आर टाइप आ रहा है इसलिए ये भी एस होगा, मीजो नहीं है ये। और अगर मीजो नहीं है तो मीजो के साथ हम गलती एक्चुअली लिखे हुए हैं, हम एक्चुअली गलती लिखे हुए हैं, यहाँ पे गलती लिखे हुए हैं। इनएंशियोमेरिक पेयर से सिस बना था कि इनएंशियोमेरिक पेयर से ट्रांस बना था? देखो जरा आंसर क्या बना था। इनएंशियोमेरिक पेयर से सिस बना था और मीजो से ट्रांस बना था। ओके, मीजो से ट्रांस बना था। हमको लगता है कि हम कुछ गलती लिखे हुए हैं, कुछ तो गलती लिखे हुए हैं, कुछ तो गलती। 1 मिनट मेरे को चेक कर लेने दो पहले। मीजो से ट्रांस कौन है यार, समझता नहीं। रुको साइलेंट करने दो नंबर, पागल हो गया सब। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एस ही है। तो ऐसे, हाँ ये भी एस ही है ना। चलो ठीक है, दोनों एस है, कोई बात नहीं। कुछ गलती हम किए होंगे। यहाँ पे क्या हमने किया है, मिथाइल को कहाँ ले गया? ऊपर, हाइड्रोजन आया नीचे, हाइड्रोजन नीचे, ऊपर Br नीचे। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो गलती हो रहा है यहाँ पे, देखो ये Br को नीचे लाया, बिल्कुल सही। मिथाइल को ले गया यहाँ, बिल्कुल सही, एक इंटरचेंज हुआ। अब इस मिथाइल को कहाँ ले जाएंगे? बेज पे, और यहाँ मिथाइल को देखो हम डैश पे किए हुए, यहाँ पे गलती है। इनफैक्ट यहाँ पे गलती है, इनफैक्ट यहाँ क्या करना चाहिए, ये डैश है और ये है बेज। Br को नीचे लाया, मिथाइल यहाँ गया, एक इंटरचेंज हो गया। मिथाइल को ऊपर ले गया, हाइड्रोजन नीचे लाया, हाइड्रोजन इधर और मिथाइल इधर। अब सही है, अब सही है। और इस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल और मिथाइल एक ही साइड में आ जाएगा, दोनों मिथाइल एक ही साइड में आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांस नहीं हुआ, क्या हुआ? सिस हुआ। अब सही है, ये मीजो नहीं था,
मीजो नहीं था इसलिए सिस हुआ, अगर ये मीजो होता तो क्या होता, ट्रांस होता, है ना। बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एंटी कोप्लेनर करके बी आर को निकाल दो, बस सिंपल। यहां पे बताओ, इस तरह से भी क्वेश्चंस रह सकता है। यहां पे देखो ये बी आर बैक कार्बन फ्रंट कार्बन और ये बी आर एंटी कोप्लेनर में है, यहां से बी आर निकालो, यहां से बी आर निकालो, क्या बन जाएगा, हमने पिछले बार बताया था ये। या इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ये फ्रंट कार्बन है एच पी एच बी आर, फ्रंट कार्बन को बाई की तरह ऐसे लिख दो, और बैक कार्बन कैसे है वो देखो, इस तरह से है। फ्रंट कार्बन में एच पी एच बी आर, एच पी एच बी आर, और बैक कार्बन पे बी आर पी एच एच, बी आर पी एच एच। ये बी आर, ये कार्बन कार्बन और बी आर एंटी कोप्लेनर है, बी आर इधर से और इधर से बी आर निकाल दो, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पी एच बाहर आ जाएगा, ये पी एच अंदर चल जाएगा, क्या बन गया, पी एच पी एच एच एच, है ना, बन गया। सॉहर्स के थ्रू ये हमने बनाया। तुम चाहते तो सॉहर्स बनाए बिना सीधे यहीं से दिख रहा है भाई, ये बी आर निकालो ना, इधर इधर बी आर निकालो ना, ये एच और पी एच नीचे आएगा, ये पी एच और एच ऊपर आएगा, बीच में डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, और ये डबल बॉन्ड के एक साइड इधर में पी एच रहेगा और इधर में, जैसे देखो ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, इसी के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, है ना। और फ्रंट कार्बन से तो ये बी आर निकल गया, बैक कार्बन से ये बी आर निकल गया, तो फ्रंट कार्बन पे एच और पी एच रह जाएगा। एच ऐसे है, पी एच ऐसे है, बट ये दोनों नीचे सेटल होगा, इधर एच आएगा, इधर पी एच रहेगा। इसी तरह से ये पी एच और ये एच नीचे की ओर है, जो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, और इधर पी एच आएगा, इधर एच आएगा, तो इधर पी एच आया और इधर पी एच आया, डबल बॉन्ड के एक ही साइड में पी एच आया है, इसका मतलब क्या हुआ, सिस बनेगा। देखो ना, ये पी एच, सॉरी डबल बॉन्ड के एक ही साइड में पी एच नहीं आया, अपोजिट साइड ना आ गया पी एच। देखो देखो फिर से, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पे पी एच और एच, यही दोनों नीचे सेटल होगा, पी एच इधर रहा, पी एच और एच बैक कार्बन का ये दोनों ऊपर चढ़ेगा, पी एच इधर रहा, पी एच इधर और यहाँ पे पी एच इधर, ये दोनों क्या है, ट्रांस में है ना, क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। देखो ट्रांस बना है, ठीक है, तो यहां पे बन गया ट्रांस, ठीक है। एक्चुअली बच्चे लोग कॉल कर रहा होगा या कोई कॉल कर रहा होगा, ये कर लिए, इसको जल्दी से कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी इधर दो क्वेश्चन और है, इसको भी निपटाते हैं। जरा गौर करो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये बी आर और ये बी आर ट्रांस में है, और एंटी कोप्लेनर ट्रांस वाला हो ही जाता है साइक्लोहेक्सेन में, दोनों बी आर निकल जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया एल्कीन, ठीक है। यहां पे देखो ये दोनों बी आर निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से ये होता है, ध्यान दो। यहां से बी आर हटाओ, कई तरीका है इसका, सॉर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हो। देखो इसको कई तरीके से हम करते हैं, पहले इधर हम साफ करते हैं, अरे वायर भी नहीं यार, देखो क्या क्या तरीका इसका हो सकता है। देखो क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो इसका तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, तुम पी एच एच बी आर एच बी आर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। फिर इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये फ्रंट बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, तो अगर फ्रंट कार्बन ऐसे है, यहाँ पे पी एच है, इधर एच है और ये बी आर है ना। और बैक कार्बन कैसे है, बैक कार्बन भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे पी एच है, इधर एच है और ये बी आर है, नहीं इसी ये ऐसे ही है ना,
फिशर प्रोजेक्शन हमने बताया होगा। तो इसको जब तुम 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इस बी आर को नीचे ले आओ, ठीक है। इस बी आर को जब नीचे लाओगे, इस तरह से घुमा के नीचे लाओ, तो फिर देखो क्या हो जाएगा। नीचे लाओगे जब इसको, तो ये तो बी आर यहाँ पे हो गया, और ये पी एच यहाँ गया, एच यहाँ गया, पी एच इधर गया, एच यहाँ गया। रुको, यहाँ पे क्या हो जाएगा रुको, इसको फिर से करते हैं यार, बीच बीच में कॉल आ रहा है। फोन पहले मेरे को बंद करने दो। देखो ये बना लिए ना। अब इसको हम देखो इसका 100 हर्ट्ज बनाते हैं। 100 हर्ट्ज में क्या करेंगे, या छोड़ो 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज के बिना करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा तुमको। हटाओ इसको। देखो तुम जानते हो कि ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन क्या होता है, सीन कोप्लेनर होता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था। इसका मतलब इस बी आर को यहां से उठाओ और यहां पे ले आओ, यहां पे बी आर ले आओ और यहां पी एच कर दो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। दो इंटरचेंज करो, फिर यहां से पी एच हटाओ और यहां पे ले आओ पी एच और यहां ले आओ एच। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन तो एज रह गया, नीचे बी आर आ गया, ऊपर बी आर ले जाओ, यहां से बी आर हटाओ, यहां बी आर कर दो, पी एच यहां से हट गया, यहां पी एच हो गया, पी एच यहां से हटा दिए, इधर कर दिए पी एच और इधर कर दिए एच। इस कार्बन पे भी दो इंटरचेंज हो गया, मतलब नया जो कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड क्या, वही कंपाउंड है इनफैक्ट, केवल इधर उधर किए हैं हम बी आर और ये एच और इधर पी एच और इधर बी आर और इधर एच, है ना। अब तुम देखो ये बी आर, ये कार्बन और ये बी आर सिन कोप्लेनर में होता है। अब ये जबकि निकालना होता है एंटी कोप्लेनर से, बट सिन कोप्लेनर से अगर सिस बनता है तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। तो यहां से बी आर निकाल दो तो क्या बनेगा, दोनों पी एच सेम साइड आएगा ना, इसका मतलब सिस बनेगा। लेकिन चूंकि सिन से निकाले हैं और हमें एंटी से निकालना चाहिए था, तो हम क्या बना देंगे, प्रोडक्ट ट्रांस पी एच 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 हो गया, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहां पे बी आर है और इधर बी आर है और इधर पी एच है, एच है, पी एच है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर अल्कोहलिक एच नहीं, के आई एसीटोन लेंगे तो एसीटोन लेंगे तो देखो ये बी आर और ये बी आर निकलेगा, यही ना। बट इसको भी ऊपर कर लो, इसको ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे बी आर हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा। फिर यहाँ से एच हटा लो, इधर एच कर देते हैं और इधर पी एच कर देते हैं। ये दो इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, हम एक्चुअली ऊपर और नीचे में बी आर लाना चाह रहे हैं, और दो इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन ना बदले, बस सिंपल। अब बताओ क्या बन गया ये नया, यहाँ पे बी आर आ गया, यहाँ पे बी आर आ गया, और इधर पी एच है, इधर एच है, इधर एच है, पी एच है। जो ऊपर था वही रह गया है, केवल रीअरेंजमेंट इधर उधर हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये बी आर कार्बन बी आर, ये सिन कोप्लेनर होता है। इसका मतलब इसको और इसको निकाल दो। अब देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा, इसके एक तरफ पी एच और एक तरफ पी एच ट्रांस में रहेगा। सिन कोप्लेनर से बी आर निकलेगा तब ट्रांस रहेगा, मतलब एंटी कोप्लेनर से निकलता है, मतलब क्या बनेगा, सिस बनेगा। पी एच इधर, पी एच इधर, एच इधर, एच इधर, है ना। ये हो गया। अब एक चीज और, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करके देखते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू करके देखते हैं। वो तुमको ज्यादा आसान लगेगा स्टेप्स उसका, बट ये ज्यादा शॉर्ट है।
देखो देखो, यहां पे लिख लेते हैं बी आर, यहां पे लिख लेते हैं बी आर, यहां पे एच, यहां पे पी एच एच है ना। सबसे पहले हम इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बना लेंगे, क्योंकि इस दोनों को एंटी कोप्लेनर लाना है और इसमें पता नहीं चलता है कि एंटी कोप्लेनर है या नहीं है। हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहीं से डायरेक्ट ही आंसर निकलेगा, बट हम थोड़ा सा स्टेप्स वाइज कर रहे हैं। इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाओ, इसको फ्रंट कार्बन मान ले और इसको बैक कार्बन मान ले। तो हमने बताया फिशर को न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रंट कार्बन पे एच है, बी आर है, पी एच है, और बैक कार्बन पे कौन है वो देखो। बैक कार्बन पे है एच है, बी आर है, पी एच है। अब देखो भाई ये कैसे कन्वर्ट हमने कर दिया, ये हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये हम पहले बता चुके हैं। यूट्यूब पे जो फ्रेंड्स हमें देख रहे हो, वो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो तुम स्कूल में या कोचिंग्स में पढ़े होगे इसके बारे में। अदरवाइज फिर वेट करो मेरा वीडियो का, जब हम फिशर प्रोजेक्शन पे बनाए, बट अभी तक तो नहीं है हमारा वीडियो फिशर पे। तो इससे इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने। अब जरा देखो, ये बी आर और ये बी आर को एंटी कोप्लेनर कर दो। बी आर को नीचे ले आओ, फ्रंट कार्बन पे जो बी आर है उसको नीचे ले आओ। तो ये जब फ्रंट कार्बन को घुमाओगे तो ये बी आर यहाँ पे, ये एच यहाँ पे, ये पी एच यहाँ पे चल जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं फ्रंट कार्बन पे यहाँ पे बी आर चला जाएगा, नीचे बी आर चला जाएगा, एच यहाँ पे रहेगा, पी एच यहाँ पे रहेगा। बैक कार्बन का बी आर को ऊपर ले जाओ, तो बैक कार्बन को घुमाओ तो बी आर ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे बी आर आ गया और यहाँ पे एच आ गया और इधर पी एच आ गया। अब देखो ये दोनों एंटी कोप्लेनर हो गया ना। अब दोनों बी आर को निकाल दो। जब दोनों बी आर को निकाल दोगे तो देखो क्या होगा। फ्रंट कार्बन से पी एच लगा रहेगा और बैक कार्बन से फ्रंट कार्बन से पी एच, बैक कार्बन से एच पी एच लगा रहेगा। फ्रंट कार्बन पे, बैक कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल बनेगा, फ्रंट कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल बनेगा, और यही दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ये बी आर निकलेगा तो ये जो sp3 ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा ना। ये बी आर माइनस निकलेगा तो यहाँ जो sp3 ऑर्बिटल है इस कार्बन का, वो भी पी ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा, और ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। फाइनली देखो ये दोनों, एक्चुअली ये ओवरलैप तो अभी नहीं करेगा, चलो इसको हटा देते हैं। इसको हालांकि बनाना बड़ा मुश्किल है। ये तो बैक कार्बन है, हाँ देखो ये हमने ऐसे दिखाया, बट ऐसे है नहीं, ये पूरा ऐसे फ्लैट हो गया है। इसको ऐसे दिखाना चाहिए इनफैक्ट। बैक कार्बन से पी एच, ये बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन है, तो इसको ऐसे पास करा दो। और बैक कार्बन से एच पी एच, ये बैक कार्बन है एच पी एच, ये बड़ा वाला सर्कल बैक कार्बन है और ये पॉइंट फ्रंट कार्बन है। ऊपर नीचे दिखाते हैं क्योंकि देखो ये इसके एग्जैक्ट ऊपर ये रहेगा, बट दिखाने में दिक्कत होगा ना, दिखेगा नहीं नीचे वाला बॉन्ड, इसलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब बताओ, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। फ्रंट कार्बन पे जो पीएच है, बैक कार्बन पे जो पीएच है अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रंट कार्बन पे पीएच अगर इधर है तो बैक कार्बन पे पीएच इधर होगा। ट्रांस हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है ना। मतलब इसी को तुम इनफैक्ट ये इसको अगर इधर से देखो तो ऐसा ही कुछ दिखेगा नहीं। चलो इसको फिर से हम समझाते हैं। देखो ये कैसा है, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ ग्रुप लगा है, यहाँ पे ग्रुप लगा है, यहाँ ग्रुप लगा है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब इधर से देखोगे, इधर से ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इधर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। ये फ्रंट कार्बन और ये बड़ा वाला सर्कल बैक कार्बन जो नहीं दिख रहा है ना, उसको बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा ही दिखेगा। इसी को ऐसे मोड़ दो तब कैसा दिखेगा, देखो तब दिखेगा ये पीएच एच
पीएच एच, ये एच इधर दिखेगा और ये पीएच इधर दिखेगा। देखो ट्रांस दिखा, हो गया। तो इस तरह से हम फिशर से न्यूमैन बनाएंगे, न्यूमैन से प्रोडक्ट बनाएंगे। या एक तरीका हमने बताया कि सबको ऊपर और नीचे बी आर जिसको जिसको निकालना है ऊपर और नीचे वाले पोजीशन पे ले आओ, और सिन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होता है ये सिन कोप्लेनर से प्रोडक्ट बना दो और फिर उसको उल्टा कर दो। मतलब सिन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से अगर सिस बनता है तो एंटी कोप्लेनर से ट्रांस बनता है, ट्रांस बनेगा। अगर सिन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से सीस बनता है तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से ट्रांस बनेगा। अगर सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से ट्रांस बनता है तो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से इसका उल्टा बनेगा। बनाना किससे होता है? सीन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से, सॉरी बनाना किससे होता है? एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से। तो हम प्रोडक्ट बना लेंगे सीन से और फिर उसका उल्टा कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुम इसको लिख लो। देखो लिखना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है। इनफैक्ट समझ में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नोट्स में रहेगा, कुछ और फायदा नहीं होगा। और एक्चुअली ये सब लेक्चर, ये जो भी क्वेश्चन चल रहा है, ये सब का कहानी फाउंडेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री में तैयार किया गया था। मेरे को भी ज़्यादा लेक्चर लेना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा थकावट है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3R 4R 3R 4R 34 डाइब्रोमोहेप्टेन हेप्टेन इसका रिएक्शन कराना है NaI एसीटोन के साथ। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, यहां पे एक डैश पे Br है, यहां पे बेज पे मिथाइल है और डैश पे Br है। यहां पे बेज पे Br है और डैश पे इटी है, इथाइल है। और इसका रिएक्शन कराना है NaI एसीटोन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ये दोनों को हम कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फटाफट इस दो क्वेश्चंस को करो। देखो यहां पे नाम यूज किया गया है डाइब्रोमोहेप्टेन। सबसे पहले तो हेप्टेन हमको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7। हेप्टेन 7 कार्बन वाला होता है, हेप्टेन हो गया। 3 और 4 पोजीशन पे डाइब्रोमो, 1 2 3 पोजीशन पे एंड 4 पोजीशन पे, मतलब यहां पे एक ब्रोमीन होगा और यहां पे एक ब्रोमीन होगा। इसके बाद क्या लिखा है 3R 4R, मतलब यहां भी R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और यहां भी R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। रैंडमली तुम इसको बेज पे कर दो, इसको भी बेज पे कर दो और कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक किया, 1 2 3 R आ गया, R बोल भी रहा था, मतलब सही है। अगर सही नहीं होता तो फिर इसको डैश पे कर देते, बस सही हो जाता। इसका चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी यहाँ पे गलती तो नहीं किया, 1 2 3 R, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर R है, ठीक है, दोनों R है। कोइंसिडेंटली जो हमने बनाया था वही सही हो गया। अगर इसको हम बेस पे लिए थे और इसका S आना चाहिए था तो हम क्या कर देते, देखो अगर हम रैंडमली ले लिए थे ना दोनों को बेस पे, ये हो सकता R नहीं आता, S आ जाता, तो हम क्या करते, फिर उल्टा कर देते, क्योंकि दो ही उल्टा कर देते मतलब Br को डैश पे कर देते, हो जाता, और क्या। तो ये बन गया। अब इससे तुम नहीं करा लोगे NaI एसीटोन का एलिमिनेशन, इस Br और इस Br को एंटी कोप्लेनर कर दो, बस उसके बाद Br निकाल दो, या तो सिस बनेगा या तो ट्रांस बनेगा, जो बनना होगा बनेगा। इसके बाद इसकी अगर बात करें, हालांकि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, इस Br के साथ ये Br निकलेगा या ये Br निकलेगा, क्योंकि बीच वाला Br तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि 2 Br को निकलना होता है। देखो ये Br और ये Br
ट्रांस में है, ये बी आर और ये बी आर सिस में है। सिस वाला नहीं निकलेगा क्योंकि एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता है, तो ये दोनों बी आर निकलेगा और बन जाएगा कुछ ऐसा, ET और इधर बी आर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसको कॉपी करो, हम इसको मिटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन भाई। एक ये है, बी आर बी आर NaI एसीटोन एसीटोन, और इसका भी रिएक्शन कराना है NaI एसीटोन के साथ। नेक्स्ट इसका KI एसीटोन एसीटोन, इस रिएक्शन का रेट R1 है, और एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं हम इसका जब रिएक्शन करा रहे हैं KI एसीटोन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। तुम्हें बताना है R1 बड़ा या R2 बड़ा। ऐसे हम बता देते हैं R1 ग्रेटर देन R2 Y। इस तरह का क्वेश्चन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हम कर चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये क्वेश्चन हमने AITS में दिया था जब फिटजी में था। यहां पे BR, यहां पे BR, और नीचे भी यहां पे BR, यहां पे BR, एंड नीचे BR स्टार। ठीक है, और यहां पे एक BR है। ऊपर वाले दोनों का KI एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं KI एसीटोन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं KI एसीटोन। बताओ, इन सारे का आंसर बताओ। इसमें से कुछ छोड़ेंगे हम होमवर्क के लिए, कुछ करेंगे अभी। फटाफट इसको लिखो, फिर इसको हम देखते हैं। चलो इधर से ही देखते हैं। मेरे को बताओ, एंटी कोवलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनना पड़ेगा, बट तुम जानते हो ऐसे केसेस में ये Br, ये कार्बन और ये Br, नीचे में हाइड्रोजन है, नीचे में हाइड्रोजन है, ये Br सिस में है। एंटी कोप्लेनर नहीं हो सकता ये, बट सीन कोप्लेनर जरूर है, सीन कोप्लेनर जरूर है। और इस बॉन्ड के बाद रोटेशन नहीं हो सकता जिसके वजह से ये Br, ये कार्बन और ये Br एंटी कोप्लेनर हो पाए, क्योंकि नहीं तो ये टूट जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ये Br, ये कार्बन और ये Br सीन कोप्लेनर से ही एलिमिनेशन होगा। बट कोई ये बोल सकता है कि इसके साथ ये Br क्यों नहीं निकलेगा? ये तो कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये निकल गया और ये Br निकल गया, तो यहां जो डबल बॉन्ड आएगा ब्रिज हेड पोजीशन पे, डबल बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, नहीं तो ब्रिज हेड टूट जाएगा,
है ना। तो ये Br तो नहीं निकलेगा, इसके साथ निकलेगा यही Br निकलेगा और सिन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? और यहां पे एक Br रह जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो इस Br के साथ नीचे वाला Br निकलेगा कि ऊपर वाला Br निकलेगा? नीचे में Br है जरूर, बट ये Br, ये कार्बन और ये Br एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। जिसे देखो यहां पे हम लिख दें अगर, हाँ यहां पे एक नीचे भी Br डाल दें, Br स्टार करके, तब भी ये Br इस Br के साथ निकलेगा, इसके साथ नहीं निकलेगा, इसके साथ नहीं निकलेगा, और यहाँ पे Br स्टार रह जाएगा। इसी तरह से ये Br इसके साथ नहीं निकलेगा, इसके साथ निकलेगा, क्योंकि इसके साथ सिन कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है और इसके साथ एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा है। बना लेता तब तो वही उसी को प्रायोरिटी देते, क्योंकि ये Br कार्बन और ये Br कोप्लेनर ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन होकर कोप्लेनर हो जाता, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रोटेशन होगा तो ये लॉक टूट जाएगा, नहीं कंपाउंड ही टूट जाएगा। मतलब ये Br के साथ ये Br निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा कुछ यहां पे Br स्टार। समझ आया? तो ये था। लेकिन वहीं अगर इसको काट दें, इसको काट देने का मतलब है कि इधर एक मिथाइल हो गया, इधर एक मिथाइल हो गया, तो सिंपली साइक्लोहेक्सेन वाली बात हो जाएगी। और साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस वाले का एलिमिनेशन होता है, उस केस में ये दोनों निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगा। समझ आया? तो ये था तुम्हारा डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। बट इधर भी दो क्वेश्चन है, इधर भी दो क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क में डालेंगे। ऊपर वाले का आंसर जहां तक हमें लगता है वो आंसर होना चाहिए ये, और नीचे वाले का आंसर जहां तक हमें लगता है वो होना चाहिए ये। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, कैसे बनेगा सोचना तुम्हारा काम। इस तरह के चीज हम पहले भी बता चुके हैं। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2 इनफैक्ट बहुत कम होता है, R2 का वैल्यू R1 के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, ये भी तुम्हें बताना है, ये भी है तुम्हारे लिए होमवर्क। हिंट कर देते हैं हम, हिंट कर देते हैं हम। हिंट है, इस दोनों का चेयर कन्फर्मर बना के देखोगे, चेयर कन्फर्मर बना के देखोगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर डी हैलोजिनेशन। इसके बाद एल्कीन का प्रिपरेशन का एक रिएक्शन और बचता है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 3 रिएक्शन है एल्कीन का प्रिपरेशन का। हालांकि इस 3 का अलावा भी कई रिएक्शन है जिससे एल्कीन बनता है, बट वो सब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे कोप एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, ये सबसे भी एल्कीन बनता है, बट ये पढ़ेंगे एमीन चैप्टर में। अभी हम बस 3 रिएक्शन पढ़ेंगे जिससे एल्कीन बनता है मेनली 3, मतलब 3 नहीं, ज्यादा हो गया ना, 4-5 हो गया, लेकिन इस सेक्शन में 3 इनफैक्ट। जैसे हमने पढ़ा इस सेक्शन में पढ़ा क्या चीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पहला रिएक्शन पढ़ा लिंडेलार कैटालिस्ट, फिर बर्च रिडक्शन, वो भी तो रिएक्शन था, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं इनफैक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा, पहले पढ़ा क्या नाम था, लिंडेलार कैटालिस्ट, देन बर्च रिडक्शन, उसके बाद पढ़ा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकालने का तरीका, फिर हमने देखा डीहैलोजिनेशन, हैलोजन को निकालने का तरीका, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे डीहाइड्रेशन, वाटर को निकालने का तरीका। और इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट एल्कीन का प्रिपरेशन का और भी कई रिएक्शन है, जैसे कई रिएक्शन जैसे हमने बताया हॉफमैन एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सब चीज़ों से भी एल्कीन बनता है, बट ये सब आगे के 12th में पढ़ेंगे। 11th का चीज़ वो नहीं है। इनफैक्ट टाइम रहता तो हम उस पर भी बात कर लेते, बट टाइम का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए उन चीज़ों को हम 12th में ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के साथ, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।